नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी सर। नॉलेज इनसाइड एडू में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया है, जो एलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी होती है, जिसे हम असिस्टेंट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मेल फीमेल ब्रांच एग्जामिनेशन 2025 के नाम से जानते हैं। हालांकि कुछ महीने पहले इस का जो अनाउंसमेंट हुआ था, संक्षिप्त विवरण या संक्षिप्त विज्ञापन के तौर पे दिखाया गया था, जिसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आज से जो 28 जुलाई से स्टार्ट होना था वो चालू हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस एग्ज़ामिनेशन में OTR का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, जिसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहा गया है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जो होता है। जितने भी एस्पिरेंट है यूपी PCS के, और वो अपनी OTR का रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें, क्योंकि ये आप इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से एक रजिस्ट्रेशन नंबर केवल डालने से ही आपका जो एप्लीकेशन अप्लाइड हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस टू गेट द रजिस्ट्रेशन नंबर थ्रू द OTR। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में बस हम मोटी मोटी बातें जान लें अभी फ़िलहाल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से आगाज़ हो चुका है इस एप्लीकेशंस को भरने का, और देखा जाए तो यूपी में बहुत दिनों बाद इस तरह की वैकेंसी आई है। इसके पहले टीचिंग वैकेंसी काफ़ी दिनों से लंबित थी, जो नहीं आ पा रही थी। जो टीचिंग जॉब के एस्पिरेंट जितने लोग हैं, उनके लिए एक खुशखबरी भी है कि इतने दिनों बाद ये वैकेंसी आई। देखा जाए तो आज से ये वैकेंसी स्टार्ट हो गई है, और इसका लास्ट डेट जो भरने का है एप्लीकेशन को, वो 28 अगस्त, मोटे तौर पे 1 महीने का टाइम दिया गया है। और एप्लीकेशन में करेक्शन और मॉडिफिकेशन का जो टाइम है वो भी 4 सितंबर तक दिया गया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो आपको रखना है। और वैकेंसी के बारे में हम विज्ञापन यूपी PCS की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मेरे इस वेबसाइट के माध्यम, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मैं इस पर विश्लेषण करूंगा इस विज्ञापन का, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे वैकेंसीज़ है, क्या क्या पैटर्न एग्जामिनेशंस के, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वैकेंसी के बारे में आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। साथ ही एक अनोखा प्रयास हम लोग की जो मेरी टीम है वो करने जा रही है, वो कि डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स और ख़ास तौर से यूपी जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन देना शुरू करेंगे। टेलीग्राम चैनल भी इसके लिए बनाया गया है, जो डेली माध्यम से उस टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स के जो डिटेल्स है या क्वेश्चन पेपर हैं वो दिए जाएँ। आगे बढ़ते हैं इस विज्ञापन में। विज्ञापन को आप देखोगे तो ये 2 स्टेज का OTR एप्लीकेशन है। पहले आपको OTR करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिना OTR के आप आगे फॉर्म नहीं भर सकते, इसलिए OTR बिना टाइम गवाए पहले आप OTR को रजिस्ट्रेशन करें। इस फॉर्म की जो फ़ीस रखी गई है, एज़ यूजुअल जो यूपी PCS लेते हैं वही फ़ीस है। 125 रुपये जो फ़ीस रखी गई है। जनरल जानते हैं फ़ीस बहुत नॉमिनल है। जो रिजर्वेशंस हैं उसके आधार पे भी उसके भी डिटेल्स विज्ञापन में अवेलेबल हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की यदि बात करें तो अभी तक में जो अधियाचन प्राप्त हुआ था यूपी PCS को, दोनों मेल एंड फीमेल ब्रांच को जोड़ते हुए, वो 7,466, दैट मीन्स 7,466 वैकेंसीज आर अवेलेबल नाउ फॉर दिस LT एग्जामिनेशन, जिसमें से 4,860 वैकेंसीज फॉर मेल ब्रांच के लिए है एंड 2,525 वैकेंसीज फॉर द फीमेल ब्रांच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, बहुत दिन बाद आ रही है। इस टीचर की वैकेंसी को ग्रुप C नॉन गस्टेड में रखा गया है। जनरली जो टीचर वैकेंसी होती है B में होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप C नॉन गस्टेड में रखा गया है, जो 7वें वेतन आयोग के 7वें लेवल 4600 के ग्रेड पेपर इसमें दर्शाया गया है। काफ़ी अच्छा लेवल माना जाता है। इसमें सैलरी देखा जाए तो 70+ की सैलरी भी बनती है। रिजर्वेशन जो है एज़ पर द यूपी गवर्नमेंट नॉर्म्स, और जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स है, साथ ही साथ यूपी के भी कुछ नॉर्म्स को जोड़ के इसमें रिजर्वेशन की रखी गई है, उसमें देखा जा सकता है। हम आगे जाएँ इस फॉर्म में, तो आप देखेंगे कि इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है सारे पोस्ट के लिए दी गई हैं। आप उसे जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करें तो विज्ञापन को डाउनलोड कर लें, और अच्छे भली बात ही आप उसको पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें। जैसा कि विज्ञापन में दिया गया है कि मैं असिस्टेंट टीचर जो मेल और फीमेल हिंदी के लिए है, उनके लिए ग्रेजुएशन डिग्री विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रखा गया है, और साथ ही संस्कृत एज ए सब्जेक्ट भी मांगा गया है, या
एक उत्तर माध्यमिक परीक्षा होता है जो संस्कृत यूनिवर्सिटी से मिलती है, यूपी संस्कृत परिषद से मिलती है, वो हो आपके पास। ये तो पहला रहा। दूसरा बोलते हैं कि डिग्री और ग्रेजुएशन इन बीएड, दैट मीन बीएड जिसे हम बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं, वो होना चाहिए। ये असिस्टेंट टीचर हिंदी के लिए था, वैसे ही इंग्लिश के लिए है, तो ऑब्वियसली बात है इंग्लिश लिटरेचर से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही बीएड होना चाहिए। मैथ्स के लिए भी वैसा ही प्रोविज़न है कि जो आपका बीएससी मैथ होना चाहिए, साथ ही बीएड तो सबके लिए अनिवार्य है इसमें। और साइंस के लिए रखा गया जो कंडीशन है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, वो साइंस के लिए है। वहीं एसएसटी जिसे सोशल साइंस हम कहते हैं, सोशल साइंस के लिए कहते हैं कि ग्रेजुएशन डिग्री इज एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। उसमें से किसी 2 सब्जेक्ट के साथ आपका एसएसटी सोशल साइंस होना, 2 सब्जेक्ट के साथ होने पे ही आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट में टीचर्स के लिए भर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए उन्होंने बीटेक और बी रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से, और ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस को भी शामिल किया है इस एग्जामिनेशन में। साथ ही ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ग्रेजुएट डिग्री विथ ए लेवल कोर्स जो एनआईएलटी कराती है, या बीटेक ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, या एमसीए पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, और साथ में बीएड डिग्री उनको भी दे रखा है। ये थोड़ा सा चेंजेस किया है, इसके पहले वैकेंसीज कुछ आई थी जिसमें बीएड की अनिवार्यता नहीं किया था, लेकिन इस बार अनिवार्यता किया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सारे टीचर जो वैकेंसीज है उसके आधार पे जो क्वालिफ़िकेशंस दिए गए हैं उसको देखते हुए ही आप आगे का फॉर्म भरेंगे। प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशंस भी होते हैं, वो जैसा आप जानते हैं कि जो टेटी आर्मी में जिसके पीरियड 2 साल होते हैं उनको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। एनसीसी में बी सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको भी दी जाती है। तो इस चीज़ का भी यदि किसी के पास इस प्रकार की किस डिग्री है तो वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एज लिमिट जैसा कि आप जानते हैं कि एज लिमिट जो यूपी गवर्नमेंट में है मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स का एज लिमिट रखा गया है। और रिलैक्सेशन इसके बाद भी मिलते हैं, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है तो 40 + 3 43 ईयर्स हो जाएंगे। उस प्रकार से रिलैक्सेशंस का भी रखा गया है। आइए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे हम बात करें। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो एग्ज़ाम के पैटर्न हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें इंटरव्यू का पैटर्न नहीं है, केवल आपको प्री एग्ज़ाम निकालने और मेन एग्ज़ाम निकालने हैं, प्री निकालने और मेन निकालने हैं। प्री जनरली एमसीक्यू टाइप के होते हैं, उस एग्ज़ाम को निकालना जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है उस एग्ज़ाम को निकालना अनिवार्य है। तो 2 भाग में इन्होंने एग्जामिनेशन को इस बार कहते हैं कि डिवाइड किया हुआ है। और इसमें लिखते हैं कि ओनली सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड इन द मेन एग्जामिनेशन हु आर डिक्लेयर सक्सेसफुल इन द प्री। ओबियसली बात है, यही एक पैटर्न है कि जो प्री में पास होता है, चूँकि प्री एक क्वालिफायर एग्जामिनेशन के रूप में रखा जाता है जिसे हम एलिमिनेशन भी राउंड कहते हैं, कि प्री लेने के बाद ही वही कैंडिडेट आगे के लिए मतलब कहते हैं अपीयर होंगे जो उसमें सक्सेसफुल होंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि प्री निकालना बहुत अनिवार्य है किसी भी कैंडिडेट्स के लिए। आगे हम चलते हैं इसके लिए कि आगे इन्होंने क्या क्या इसमें डिटेल्स रखे हुए हैं। ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स आप देख सकते हैं। सिलेबस इसमें दिए हुए हैं सारे पेपर्स के। आप सिलेबस के भी आप उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आगे किस प्रकार से परीक्षा को ये संचालित किया जाएगा, ये उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे चर्चा किया है कि परीक्षा को किस किस लेवल पे प्री मेंस किस आधार पे आगे इनको ले जाना है। आप देख पाएंगे कि ये परीक्षा योजना है इनके, किस प्रकार से ये एग्ज़ाम कराएंगे। जो प्री होगा वो एक क्वेश्चन पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसे हम वस्तुनिष्ठ प्रकार के बोलते हैं। प्रश्नों की संख्या केवल 150 है जिसमें आप देख पा रहे हैं। और समान अध्ययन के 30 प्रश्न जो कहते हैं कि रहेंगे, और एक जो आप में जो सब्जेक्ट आपका जो ऑप्शनल आपका रहेगा उसके 120 क्वेश्चन रहेंगे। तो जिस प्रकार से आपके 150 क्वेश्चन हो गए। प्रत्येक प्रश्न के जो अंक दिए गए हैं वो 2 है, तो इस प्रकार 150 क्वेश्चन के हिसाब से 300 अंक हो गए। समयावधि 2 घंटे दिए गए हैं, उसी में होते हैं। और लिखित परीक्षा जो आपका सेकंड या मेंस कह दें। अब इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे किया है कि जो मेंस होगा वो ट्रेडिशनल होगा, मतलब आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। प्रश्नों की संख्या 20 है, मतलब 10 + 10।
कुल जो अंक है वो 200 है, मतलब 80 + 120 के हिसाब से। अब उसके लिए जो द्वितीय जो सेकंड पेपर होगा उसके सिलेबस आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको आगे देखने को मिलेंगे, जो जो आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से उसमें ली जाएगी। सो ये ओवरऑल आपका विज्ञापन के बारे में रहा। आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो जितने भी एस्पिरेंट हैं इस टीचिंग जॉब में लगे हुए हैं, काफ़ी दिनों बाद ये वैकेंसी आई, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं आप और इस वैकेंसी को तुरंत भरें, ताकि समय रहते यदि कुछ एरर्स भी हो तो उसका समायोजन किया जा सके। तो इस प्रकार इस वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल दे दिया गया है। और यदि किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न होता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप आएँ और ज्वाइन करें। साथ ही कुछ भी आपको मतलब क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो आप उस पर आप अपना क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। सो मैं इस अपने वक्तव्य के साथ आप सभी के भविष्य के आगामी भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। धन्यवाद।